गौरी कौवी अंडों पर बैठी हुई थी। वो कालू कौवे से कहती है, कालू, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, जाओ और 4 पैसे कमा कर ले आओ, जब देखो सोए ही रहते हो। जाता हूँ, तुमसे मेरा सोना बर्दाश्त ही नहीं होता। कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। कौवे को तो काम ही सोने का था। वो अपना कुल्हाड़ा एक तरफ रखता है और आराम से मीठी नींद सो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है जब कौवे की आंख खुलती है। भूख से मर रहा हूँ, शाम हो गई है, अब क्या करूँ? कौवा ऐसे सोच रहा था कि उसे थोड़ी दूर नीलो गाय घास खाती हुई दिखाई देती है। कौवा नीलो गाय के पास जाता है। गाय, मैं भूखा हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, प्लीज मुझे अपना दूध दे दो। कौवे, मत रो, चुप कर जाओ, वरना मैं भी रोने लगूंगी। तुम मेरा दूध पीकर अपना पेट भर लो। कौवा खुश हो जाता है और गट गट करके गाय का दूध पीने लगता है। पेट भरकर दूध पीने के बाद कौवा अपनी चोंच साफ करता है। हाँ, भर गया, मेरा पेट तो भर गया। कालू, सुबह से गए हुए हो, कुछ कमा कर लाए हो क्या? क्या बताऊं गौरी, तुम्हें तो पता है मैं दूसरों को मुसीबत में नहीं देख सकता। बेचारी एक बुलबुल पेड़ से गिर गई थी, पूरे जंगल में कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। मैंने उसकी मदद की, इसलिए आज कोई काम नहीं कर सका। नखट्टू, मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरी मदद ना करना, बाहर दूसरों की मदद ही करते रहना। दूसरे दिन जब कालू काम पर जाता है तो सोचता है, पहले आज फिर नीलो गाय का दूध पी लेता हूँ, बाद में काम कर लूँगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा रोता हुआ फिर से नीलो गाय के पास जाता है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, कल से भूखा हूँ। गाय, मुझे अपना दूध दे दो। कौवे, मेहनत किया करो और मेहनत से कमा कर खाना पीना सीखो। आज मेरा दूध पी लो, मगर कल अपना काम करना। ठीक है, अच्छी गाय, सुंदर गाय। कौवा गट गट दूध पी लेता है और ठंडी छांव पर जाकर सो जाता है। शाम को जब कालू कौवा खाली हाथ घर जाता है तो गौरी कौवी गुस्से में आ जाती है। अपना पेट तो किसी न किसी तरह भर लेते होगे और मुझे भूख से मार रहे हो। तुम्हारी कसम, मैं भी भूखा हूँ, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं नहीं देख सकता किसी को मुसीबत में। आज वो बेचारी छोटी सनीता तितली पानी में गिर गई थी, सारा दिन लगा मुझे उसके पंख सुखाने में। कौवा आज फिर अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। अगले दिन कालू कौवा कमाने के लिए घर से निकलता है। ये कालू तो मुझे भूखी मार देगा, आज मैं खुद ही अपने लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। गौरी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, 3 दिनों से भूखी हूँ, मैं अंडों पर बैठी हुई हूँ। कालू हर रोज काम पर जाता है, मगर शाम को खाली हाथ ही लौट आता है, मुझे कुछ खाने को दे दो। गौरी, तुम ये खाना खाओ, अच्छा किया जो तुम मेरी तरफ आ गई। कालू ने तो कभी अपनी माँ को कमा कर नहीं दिया था, तुम्हें क्या देगा। गौरी पेट भरकर खाना खाती है और वहाँ से चली जाती है। आज जाकर देखती हूँ कालू का बच्चा जंगल में जाकर करता क्या है। गौरी छुप छुप कर कालू के पीछे जाती है। गाय, सुंदर गाय, नीलो गाय, आज मेरे घर में एक बहुत ही गरीब पक्षी आ गया। घर में जो खाने को था मैंने उसे दे दिया। गाय, मुझे अपना दूध दे दो। कौवे, तुम बहुत अच्छे हो जो हमेशा दूसरों की मदद करते हो, मेरा दूध तुम पी सकते हो। गौरी कौवी झाड़ियों में छुपी हुई देख रही थी। गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। नीलो गाय, ये मेरा पति नखट्टू कालू कौवा सब झूठ बोल रहा है। ये एक नंबर का आलसी है, हर रोज घर से कमाने के लिए आता है और तुम्हारा दूध पीकर पेट भरकर शाम को खाली हाथ घर चला जाता है। इसे ऐसा दूध पिलाओ कि सारी उम्र याद रखे। मैं तो मजाक कर रहा था। नीलो गाय से मजाक करते हो, मैं अभी देखती हूँ तुझे। नीलो गाय एक जोर की लात मारती है और कौवे को उठाकर पेड़ में मारती है। गौरी, बचा लो, मुझे बचा लो, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मेहनत करूँगा, काम करूँगा, प्लीज मुझे बचा लो। फिर कौवा ऐसे रोने लगता है और नीलो गाय उसे अच्छी सजा देती है। कौवा और कौवी जंगल के एक कोने में रहते थे। वो दोनों कौवे कोई काम धंधा ना करते, बल्कि हमेशा झूठ बोलकर और दूसरों को पागल बनाकर ही अपना पेट भरते थे।
कालू जी, भूख लगी है, चलो जंगल जाते हैं और किसी पक्षी को उल्लू बनाकर पेट भरते हैं। गोरी गोरी, कल मैंने देखा था नदी के पास एक चिड़िया समोसे बेचती है। आज उस चिड़िया के पास जाते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और सीधा चिड़िया के समोसों के ठेले पर जाते हैं। कौवा, बताओ बताओ, क्या बात है, क्या लेना है आपको? चिड़िया, आप पहले इस तोते को चीज दे दें। मुझे 5 समोसे मीठी चटनी के साथ दे दो चिड़िया। जैसे ही तोता समोसे लेकर जाता है, गोरी कौवी इधर उधर देखकर बोलती है, चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, हम कौवे दूसरे जंगल से आ रहे थे कि किसी ने हमें लूट लिया। हम ऑटो में बैठे थे कि हमारी आंख लग गई और किसी ने हमारे बैग से सारे पैसे निकाल लिए। ये तो बहुत बुरा किया किसी ने आपके साथ। जहाँ बुरे पक्षी हैं, अच्छे भी वहाँ ही रहते हैं, जैसे तुम्हारे जैसे अच्छे पक्षी। चिड़िया चिड़िया, भूखे हैं, बहुत भूख लगी है, हमें 2-2 समोसे ही दे दो। गरीबों का पेट भर जाएगा तो आगे का सफर करने में मुश्किल नहीं होगी। चिड़िया को उन कौवों पर दया आ जाती है और वो उन्हें 2 प्लेट समोसे लगा देती है। कौवे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समोसे खाने लगते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। और तुम्हारे समोसे भी बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे चिड़िया को उल्लू बनाकर कौवे पेट भर समोसे खाते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवे फिर से अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में वो एक पेड़ पर बैठकर सलाह करते हैं, कालू जी, आज तो मेरा मिठाई खाने का मन है। झरने के पास एक कबूतर मिठाई बेचता है, मगर उसे उल्लू बनाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे भी गौरी कहते हैं, तुम चलो, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगी। गौरी और कालू उड़ते हैं और सीधे कबूतर की दुकान पर जाते हैं। गौरी वहां जाकर रोने लग जाती है। कबूतर कबूतर चाचा, मिठाई वाले, मेरी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कहा है अगर शाम तक मेरी माँ को एक गुलाब जामुन और 2 रसगुल्ले और लड्डू ना दिए तो मेरी माँ मर जाएगी। बचा लो कबूतर जी, मेरी पत्नी की माँ को बचा लो। तो दिक्कत क्या है, आप मुझसे मिठाई ले जाएं, मेरा तो काम ही मिठाई बेचना है। कबूतर चाचा जी, दिक्कत तो है, हमारे पास पैसे नहीं है, किसी जालिम ने मेरे पति की जेब काट ली है। हाँ, मैं सो गया था और ऑटो में बैठे साथ वाले पक्षी ने अपना काम दिखा दिया। मुझे तो लगता है मेरी जेब चिड़िया ने ही काटी है। अच्छा तो ये बात है, लो ये मिठाई ले जाओ, जाकर अपनी माँ को बचाओ। अगर मेरी मिठाई खाने से किसी की जान बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। माँ जी को भी आपकी मिठाई खाकर बहुत खुशी होगी। कौवा और कौवी मिठाई लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पीछे ही चिड़िया वहाँ आती है। कौवों को जाता हुआ देखकर चिड़िया कबूतर से पूछती है, कबूतर, ये यहाँ क्या करने आए थे? बहुत मजबूर थे बेचारे, मिठाई लेने आए थे, मगर रास्ते में ऑटो में किसी ने इन्हें लूट लिया है ना, ऐसा ही है ना? हाँ चिड़िया, मगर तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि यही बात बोलकर ये कौवे कल मुझसे समोसे खा कर गए थे। इसका मतलब वो फ्रॉडिये हैं, वो मुझे चूना लगा गए। और मुझे भी। कालू, जब मैंने कहा कि मेरी माँ मर जाएगी अगर मिठाई ना मिली, तो वो कबूतर तो सच में ही रोने लगा था। मुझे तो हंसी आ रही थी। मैंने दूसरी तरफ मुंह किया अपना जब तुम रो रही थी। माँ मिठाई मांग रही है। अब तो हर रोज किसी नए पक्षी को उल्लू बनाकर पेट भरा करेंगे हम। अगले दिन कौवा और कौवी चील मौसी की दुकान पर जाते हैं। चील जंगल में चाय बनाया करती थी। गौरी और कालू चील के पास जाकर बैठ जाते हैं। कौवी और कौवे, क्या चाय पीने आए हो? चील मौसी, इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं, हम विदेशी जंगल से आए हैं। चिड़िया ने हमें 2-2 समोसे दिए हैं और आपके पास भेजा है कि जाकर चाय पी ले और पैसे चिड़िया दे देगी।
पैसे चिड़िया देगी तो ठीक है, लो तुम ये चाय ले लो, मैं चिड़िया से पैसे ले लूंगी। पीछे से चिड़िया और कबूतर भी आ जाते हैं। आखिर कब तक तुम ऐसे ही झूठ से काम चलाओगे, एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। क्या हुआ चिड़िया? चील दी, पहले इन्होंने मुझे पागल बनाया, फिर कबूतर चाचा को, और आज आपको चूना लगाने के चक्कर में है ये कौवे। धोखा, झूठ, और वो भी चील मौसी के साथ। गोरी भाग भाग, गोरी भाग, बहुत पिटने वाले हैं। मगर चील उन्हें पकड़ लेती है और मार मार कर उन्हें बंदर बना देती है। ऐसे कौवों को बुरे कामों की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।